तो किस लेवल का होता है, क्या होती हैं ऊर्जाएं, क्या आदमी को सही में सब कुछ वो सारी चीजें जो हर व्यक्ति कर पाता है, जिस प्रकार से आप गुरुजी माता माँ भवानी के सच्चे भक्त हो, तो उसी प्रकार से बाकी लोग भी तो होते होंगे। पर क्या स्पेशल क्या है, क्या चेंजेस हैं, क्या मतलब कि फर्क बताऊं कि मैं आप में और उनमें फर्क कर पाऊं कि ये चीजें ऐसी हो पाती हैं। कई चीजों का देखिए इस संसार में कहते हैं जो कहते हैं प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। कुछ लोग इसको देवी देवताओं का स्वरूप भी बताते हैं, कुछ लोग तो इसको आडंबर का स्वरूप देते हैं। देखिए ये दोनों चीज फैक्ट है कि एनर्जी का स्वरूप शरीर में एक प्रकार का कुछ तरीके हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं, ना ही शरीर में आते हैं। किसी चीज का एक दायरा जो टूटता है वही शरीर में आता है तो उसी चीज का स्वरूप देता है। कोई भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, पता नहीं शायद आप लोगों को सुनाई दिया नहीं दिया, पर ग्लिच आया था। पर जो ऊर्जाएं जिस तरह से यदि इम्पैक्ट डालती या कंट्रोल करती, तो ऐसे कई राक्षस संसार में थे जो मतलब बोल सकते हैं देवी देवताओं का सहारा लेके वो शक्तियां ही उसको कंट्रोल कर ले जाती। पर राक्षस तो राक्षस होते थे, वो कभी भी सुधरे नहीं। हमेशा उन्होंने निर्जीव की हत्या की, पाप किए, व्यभिचार किया। तो उसमें ही चीजें जो आती हैं, ऊर्जाओं का स्वरूप, ऐसे कंट्रोल शरीर नहीं होता है किसी से भी। यदि कंट्रोल होता तो देखिए साधारण सी बात है, एक कह सकते हैं दुर्योधन, वासुदेव कृष्ण, उसकी सिर्फ मानसिक स्थिति को ही तो कंट्रोल करना था, पर नहीं कर पाए। उन्हीं के ही जो पुत्र थे पूरा साम्राज्य यदुवंशियों का खत्म कर दिया। जो कह सकते हैं कि इन चीजों में जो ऊर्जाएं शरीर लेती हैं, जो जो कहते हैं योगिनियां हो सकती हैं, भूत प्रेत का स्वरूप हो सकता है, पर वो शरीर किस तरह से लेते हैं। देखिए कोई भी जैसे अटैचमेंट होता है किसी का भी किसी व्यक्ति के साथ, तो वो उसके साथ पाने के लिए हर हद पार करता है, व्यक्ति भी करता है, उसे वो अच्छा लगता है। हाँ, रहते रहते आजकल एक दूसरे को इंसान गला काट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, वो बात अलग है। पर कुछ पाने के लिए, कुछ पाना, उसे हासिल करने के लिए वो दर्जा नहीं देखता कि किस लिमिट में जा रहा हूं मैं। उसी तरीके से आत्माओं का स्वरूप भी किसी व्यक्ति को, कोई भी इंसान उसको पसंद आ जाता है, वो उसके साथ रहना शुरू कर देती है। जिस तरह से जितना एफर्ट कहते हैं ना कि भक्त लगाता है, उतना ही भगवती भी लगाती है, शक्तियां भी लगा देती है। तो उसका स्वरूप जिस तरह से कहते हैं निश्चल भाव की सेवा है, कोई किसी को ज्यादा करीब चला गया, कोई कितनी भी सेवा किया उसके करीब नहीं जा पाया, तो जो करीब जाता है तो उसको कई तरीकों से देखा होगा कि देवी देवता आ रहे हैं, किसी की शक्तियां आ रही हैं, किसी का फलाना हो रहा है। देखिए वो झटका जरूर देती है शरीरों में, बाकी चीजों के कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते शरीर में। शरीर का कंट्रोल करना देवी देवताओं भूत प्रेत का भी वही स्वरूप होता है। कभी कभी ये चीज देखा गया है, जैसे कई बार कई हॉन्टेड प्लेस पे कोई व्यक्ति पैरानॉर्मल कर रहा है, तो वो कुछ लोग उसमें से कुछ लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। किसी को मूर्छा मार जाती है, किसी को है ना ब्रेन काम नहीं करता है। वो भी एक टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो वो भी एक ऊर्जा का जकड़न है। पर वो इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा जिस तरह के लोग करते हैं स्पिरिचुअल में। वो स्पिरिचुअल में व्यक्ति खुद की मुंडी हिल रही है, सामने वाले की भी हिल रही है। हर एनर्जी कोई ना कोई किसी के साथ कर रह रहा है, पर उसको समझने के ऊपर होता है। ज्यादातर ऑलमोस्ट पॉजिटिव होती है। जो 10 से 20% होती है तो वो उसको वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ती है, कुछ ना कुछ तरीकों से वो अनहोनियां कराती है। हमें आजकल इतना ज्यादा शब्दों का चयन करना पड़ रहा है डर के मारे कि हमें लगातार कई दिनों से कुछ भी हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने
सही तरीके से इसको लो, हम कितना से मतलब हम लोग सही चीज समझा रहे हैं, मगर उसको ये नहीं देख रहा कि हमारा बेस क्या है, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी का बेस क्या है, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, नहीं। शब्द बोल दिया है, उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, वो वाली टेंशन इधर इन लोगों ने दे रखी है। तो हमें सोच समझ के शब्दों का मतलब बात करना पड़ रहा है। कुछ हम इनडायरेक्टली भी बात करेंगे तो समझ जाना, जो हम इशारा करें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सेंसिटिव माहौल कर दिया है कि आप हम खुल के भी नहीं बोल पा रहे, जो कि लोग सरेआम इधर कुछ ना कुछ गलत तरीकों प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ हम ये करने से हम लोगों को उजाड़ देंगे, घर बर्बाद कर देंगे, जोड़ा खराब कर देंगे। सब लोग ये बात कर सकते हैं, पर अच्छी बात करने में भी शब्दों का चयन नहीं कर सकते, जो लोग सही समझाना भी चाहते हैं। बड़ा अचंभव वाली बातें हैं। खैर वो तो उसका तरीका है अपना, हम लोगों को अपने तरीके देखने हैं, लोगों को समझाने का तरीका थोड़ा और बदलना पड़ सकता है, पर गाइड करने का तरीका सही है। एक्चुअल में ये क्या एक मानसिक बीमारी है या फिर ये कहें कि ये एक शारीरिक समस्या है? देखिए ये दोनों चीज है। कभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक डिस्कशन किया था, एक प्रॉब्लम थी किसी को, तो वो कह सकते थे कि मानसिक स्थिति से इतना जटिल तरीके से हिल चुका था कि वो सही चीज डिसीजन नहीं ले पाना, ना काम कर पाना, ना कुछ इस तरह से हरकतें थी। पर वो उसकी अवस्था थी 8 साल की। जब वो हमारे पास आया तब उसकी उम्र 14-15 साल थी, मगर वो लड़का थोड़ा अनकॉन्शियस था, मतलब थोड़ा ब्रेन से ठीक नहीं था। हमने उसको सिर्फ यही बताया कि मतलब आपने जीवन में कुछ खाया है, तो पहले तो उसने बोल दिया मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं खाया, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। पर जो उनकी मदर थी, जो उनके मतलब साथ में जो आई थी, उन्होंने बताया कि आपने बिल्कुल सही बोला है। इन्होंने कुछ ऐसा धतूरे का, बचपन में नॉलेज था नहीं, और धतूरे के बीज खा लिए थे कम से कम 8 से 14। तब से उनके ब्रेन है ना बच्चे का डबल, मतलब कह सकते हैं कि 3 दिन तक वो बेहोशी अवस्था में भी रहा, और कुछ तरीके से डैमेज हुआ था बॉडी में उसके। पर मैं आपको क्लियर कर दूं तो जो उसकी नर्व सिस्टम थी, जो ब्रेन की, वो कुछ डैमेज हो चुकी थी, प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि धतूरा इतना एडजस्ट करने वाली बॉडी नहीं होती बच्चे की, और वो बच्चा था 8 साल का। जब वो मेरे पास आया था तब वो 14-15 साल का था। बट जब मैंने उससे पूछा था तो उसे भी खुद को याद नहीं, वो कहाँ याद रखेगा। मैंने, क्योंकि माता रानी हम इशारा करती है कि ठीक है इसने कुछ खाया था, कि वो उसके पेरेंट्स ही बता पाते हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं तो तब जाके इन चीजों को पकड़ में आता है। नहीं तो फिर वो कुछ लोग तो बोल के चले जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो फिर हमें गलत ठहरा के चले जाते हैं। पर पास्ट में ही दुनिया की कोई भी ताकत का वजूद, शक्ति का वजूद, भूत प्रेत पिशाच अग्नि बेताल, पास्ट से ही आते हैं। फ्यूचर से कोई कनेक्ट नहीं है, उसका कनेक्शन पास्ट का ही कुछ ना कुछ अनसुलझा, या फिर पूर्व जन्म का, या कुछ भी बोल सकते हैं, मगर रहेगा पास्ट। भविष्य भक्ति तय करती है, जीवन का अस्तित्व तय करती है, पर पास्ट हमेशा उसका सब कुछ डिसाइड करता है। तो इसलिए हम लोग पास्ट में ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, मैटर क्या है। तो उसका ब्रेन काम ना करने का तरीका भी, अब इसमें जो जिस तरह से लोग आजकल चल रहे हैं, कई लोग आडंबर कर रहे हैं, कुछ लोग भूत प्रेत का झाड़ा लगा के कई लोगों को लूटा जा रहा है। अब उसको लूटा जाता कई तरीकों से, पैसे पे पैसे नहलाया जाता है, या फिर तांत्रिक पूजा करवाते, या कुछ भी अनहोनी हो जाती है उनके घर में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? वो तो ठीक था, हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस चीज पे सटीक जो काम किया, तो वो एक बार में ज्यादा कुछ करने में पकड़ में नहीं आया। तो मैंने बोला ये मेडिकली प्रॉब्लम है, जो उसकी प्रॉब्लम से डैमेज आ चुका है, जो धतूरे के बीजों से, और 3 दिन जब वो अनकॉन्शियस पार्ट में पड़ा रहा बेहोशी अवस्था में, तो उसके ब्रेन में वो चीज प्रॉब्लम आ चुकी थी। अब इस चीज को हम लोग कैसे क्लियरिफाई करें कि वो चीज प्रॉब्लम भूत से थी, प्रेत से थी, या फिर वो जब कभी कभी कहते हैं ना उसको दिमाग काम नहीं करता था, तो सब लोग सोचते थे ये सब भूत प्रेत की समस्या है। सही डिसीजन नहीं लेना, मतलब बात करो तो उसका ध्यान न लगे रहना। तो लोगों को लगता था कि ये भूत प्रेत की समस्या है, या फिर कोई और समस्या का स्वरूप। तो जो क्लियर करना चाहता हूं मैं कि इन चीजों में जो भूत प्रेत की समस्याओं का स्वरूप होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। अब भूत प्रेत की समस्या कैसे होती है? भूत प्रेत की समस्या भी इसमें कई कह सकते हैं पार्ट है इसके। किसी को ज्यादा आता है जटिलता, किसी को कम होता है, चाहे उसका वो भय का कारण हो, चाहे उसका जीवन का कोई ट्रॉमा हो, जीवन का कोई अस्तित्व उसके लाइफ में बीत चुका हो, या फिर वो किसी ऐसी चीज से जूझ रहा हो जो एक कह सकते हैं पराशक्ति, जो वो
समझ पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, वो अपनी बातों से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ऐसे कई शक्तियां होती हैं जो हम अपने शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पर उसकी एनर्जी को क्लेरिफाई वो व्यक्ति बहुत अच्छे से करता है। कई ऐसे केसेस हैं, बहुत केस हैं ऐसे, तो मेरे पास लिमिट नहीं है जो बताने के लिए। उसमें भी आती है रूहानी ताकतें, प्रेत आत्माएं, और कुछ ऐसी आत्माएं जो सुधारना चाहती है पर व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता। सुधारने का मतलब ऐसी होती है कि इसमें कुछ जो परसेंटेज पे देखा जाए तो 60% की आत्माएं ऐसी होती है कि जो इंसान गलत होता है उसको सही पाथ में लाने के लिए ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। आत्माएं भी ऐसे काम करती हैं। कुछ लोग तो छोटी मोटी आत्माएं भी पीछे पड़ गई तो वो दरबार चला रहे हैं आज, तो वो 60% में से वो आत्माएं थी। कई लोग उसको दरबार चलाने के उसमें माध्यम में ले आते हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, अग्नि हो, बेताल हो, कोई भी हो। कुछ लोग तो प्रेतों से भी वो चलवा रहे हैं, दरबार चल रहे हैं। पर वो एक कह सकते हैं उनका कह सकते हैं दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ लोग आपने देखा होगा दरबार चल रहे हैं जिनका सर हिल रहा है बहुत बुरी तरह, मतलब कॉन्शियस माइंड में नहीं है। जब तक उनका सर नहीं हिलेगा तब तक वो देवी आज्ञा नहीं देंगी शायद, ऐसा है कुछ। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से, पर उनके हिसाब से यही है। दरबार तभी चलेगा जब सर जोर जोर से हिलेगा, शरीर एकदम फनफनाएगा, क्रोध आएगा, झुंझुनी दौड़ेगी शरीर में, एकदम उस तरीके से प्रेटेंड किया जाता है कि देवी आ रही है, देवी ही आपको बता रही है, देवी ही आपका है ना उपचार कर रही है। देवी, देखिए देवी नहीं करती है, देवी को उपचार करने की जरूरत नहीं है। देवी तो स्वयं भगवती है, वो तो बिना उपचार के भी उपचार कर सकती है। प्रकृति चला रही है तो तुम जैसे व्यक्ति क्या हो चलाने के लिए। तो वो व्यक्ति के ऊपर जो देवी आ रही है वो देवी का स्वरूप थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट में होता है। उनके पितृ हो सकते हैं, कोई भी प्रेत आत्माएं हो सकती हैं, कोई भी किसी तरह की उनकी पास्ट हो सकता है उन आत्माओं से जुड़ा हुआ। पर इसमें देवी आने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। देवी को किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। देवी शक्ति है, भगवती है। और इसी चीज में जो व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं इसमें क्रोध का जरूर प्रावधान है, क्योंकि 90% देखा जाएगा तो इसका क्रोध का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रहता है। मैंने इसमें काफी चीजें एनालाइज की है कि जब व्यक्ति है ना बहुत ज्यादा जब अकेले में चले जाता है लाइफ में, या फिर बहुत ज्यादा उसके साथ ट्रॉमा होता है, तो उसका स्वरूप गुस्से का वो देवी ले लेती है। तो वो उस तरह की चीजों में भी हमें लर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा केस हो चुके हैं। क्योंकि एक मतलब कह सकते थे कि एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा अकेले में जा चुकी थी, उसकी लाइफ में कुछ ना अच्छा होने के कारण वो अकेले में रहती थी। इतना ज्यादा अकेले में रहती थी कि जब वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी अपने फैमिली वालों से। तो एक प्रकार का उसने अपनी लाइफ में एक अपने आप से ही पैदा कर लिया था, मतलब क्रिएशन की मेरी लाइफ में कोई आत्मा या स्पिरिट है। जब उस आत्मा और स्पिरिट को कैसे हटाएं, तो हमने पहले सबसे पहले मैंने ये देखा कि यदि मैंने इसको डायरेक्ट बोल दिया कि आपके पास कोई भी आत्मा स्पिरिट नहीं है, तो वो भरोसा ही नहीं करेगी, मतलब हमारा नहीं करेगी। वो कहीं गलत रास्ते में जाते हुए किसी और व्यक्ति के पास चली जाएगी। और गलत व्यक्ति तो पता है आपको, गलत व्यक्ति तो और भी ज्यादा बोलेगा इसके पास तो ये चुड़ैल है, उसके पास वो चुड़ैल है, उसके पास ये चुड़ैल है। वो और ज्यादा उसको उलझा के उस केस को बिगाड़ देता। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यदि हमारे कुछ तरीकों से बोलने से ही, झूठ बोलने से ही किसी का भला हो रहा है, तो हम उसको सही रास्ता दिखाएं। पर मैंने ये देखा कि उसकी लाइफ में इतना ज्यादा ट्रॉमा हो चुका था अकेलेपन का कि उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था। क्योंकि उसके कहीं फादर की भी डेथ हो रखी थी, इवन उसके भाई की भी डेथ हुई थी। तो वो ये नहीं बता सकी कि मैं अपनी लाइफ में कितना अकेला फील कर रही हूँ, कितना गुस्सा है मेरे अंदर। जो कि माता रानी के पास है, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ था। उस चीज के ट्रॉमा को बचाने के लिए उसने अपना स्वरूप किसमें ले गई, एक ब्रेन में, अनकॉन्शियस माइंड में एक क्रिएशन कर दिया कि हाँ मेरे साथ कोई एनर्जी है, अभी भूत प्रेत की समस्या, या फिर उसके फादर का नाम या उसके भाई का नाम डाल के वो जीवन जीने लगे। पर ये सच नहीं था। इसमें ऊर्जाएं काफी ज्यादा जटिलता इधर भी रखती हैं। वो सपोर्ट में थी। जब मैंने उनसे उन कम्युनिकेशन रियल में भी किया तो उन्होंने बोला हम तो नहीं है, ये खुद का एक क्रिएट कर चुकी है और अब मैं इस चीज के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग करते हैं इन चीजों में जब काम करते हैं तो
पास्ट भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर उसको हमने सिर्फ यही बोला कि हाँ कोई ना कोई ऊर्जा है भैया, तो मेरे पीछे बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसको भगाने में मेरे को टाइम लगेगा। मैंने उसको टाइम दिया, हवन कराया, अनुष्ठान कराए, मंत्र पूजा, बाकी अनुष्ठान से कई चीजों से टाइम लग गया, पर वो धीरे 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 रिकवर करने लगी। और रिकवरी करते करते एक प्रकार का मैंने उसको एक वे दिया, रास्ता दिया, शक्ति का भी और भक्ति का भी, जो उससे वो धीरे धीरे निकल पाई। और उसने ये बोला कि मैं उस एनर्जी को फील करने लगी। वो डेफिनेटली करते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती, इसमें कर लेते हैं कुछ लोग। उसको मैंने फिर कई चीजों में मतलब हवन से, बाकी चीजों से भी निपटारा किया, देखा तो उसको 2.5-3 महीने बाद उसको रिलैक्स मिला, आराम मिला। धीरे धीरे 6-7-1 साल के अंदर वो एकदम फिट हो गई, माता रानी की कृपा हो गई। जो प्रॉब्लम 16-17 सालों से उसके साथ चल रही थी, जो हमेशा अकेली रहती थी, एकदम मतलब कि एक खोई हुई दुनिया में रहती थी हमेशा, मतलब कि यहाँ तक कि कभी सोचते सोचते उसके है ना, जैसे व्यक्तियों की लार गिरने लगती इधर से, वो उस तरह की कंडीशन में वो लड़की पहुंच चुकी थी। पर वो आज माता रानी की कृपा से 2 बच्चों की मदर हैं और अच्छी लाइफ जी रही हैं, और बहुत अच्छा उनकी लाइफ में जीवन चल रहा है। तो मेरा ये बताने का तरीका था कि यदि वो मतलब जिस पे मैंने काम किया, वो लड़की भी खुद उस चीज में जा चुकी थी कि देवी देवता भूत प्रेत इन सब में जा चुकी थी। कभी कभी लाइफ का जो अकेलापन होता है वो इतना ज्यादा ट्रॉमा बीतता है, किसी का जाने का, किसी की लाइफ में आने का, तो बहुत ज्यादा इन चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है फिजिकल लाइफ में, माइंड की लाइफ में। और ये केस बहुत पुराना है, जब आज खुद ऑलरेडी 2 बच्चे हैं उनके, तो आज से 6-7 साल पहले की बात है ये सब। और मैंने इस केस को काफी डीप में देखा और रिसर्च करके हुए काम किया, तो मेरे को इस चीज में निकला कि कभी कभी हमारे झूठ बोलने से भी फायदा होता है लोगों का। और यही फायदा इसलिए होता है भूत प्रेत की समस्याओं में। देखिए, यदि हम भूत प्रेत की समस्या में नहीं डाल के काम करते, तो वो हमें झूठा करा के कहीं और गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते। वो उनके साथ उनके फाइनेंशियल से लेके, उनकी लाइफ से लेके, बाकी चीजों से लेके सबको कष्ट ही कष्ट देता। उसको क्या बोलते, वो ठीक होता। कभी कभी अनजान बनना पड़ता है ऊर्जाओं के लिए, उन व्यक्तियों के लिए भी, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है, और समझाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसी तरह के कई केस आते हैं जो भूत प्रेत की समस्याओं से जटिलता रहती है। ऐसा ही एक केस के बारे में बात करना चाहूंगा कि एक केस जब हमारे मतलब कि जब गुरुजी के पास आया था तो मैं भी वहां पे अवेलेबल था। तो उस समय पे एक ऐसा केस आया कि ऊर्जाएं जो होती हैं कि नेगेटिव ऊर्जा उनके पास थी, परंतु वो एक तरह से छोटा मोटा भविष्य बता रही थी। भविष्य मतलब कि तुम जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे वो घर वाले सब बोलते थे कि ये सब कुछ बता देता है, जो भी इसके अंदर रहता है वो सब चीजें बता रहा है। और हर चीज को एक चीज वो वार्निंग भी दे रहा है सामने वाले को कि तू उधर जाएगा तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू उधर संभल के जाना। तो ऐसे छोटे मोटे भविष्य बताने के कारण सब लोग उसको देवता समझ रहे हैं और उसकी पूजा के लिए पूछ रहे हैं कि भैया इनका क्या स्थान चाहिए, क्या देना है, क्या वो करना है, प्रबंध करना है कि इनको पितृ की तौर पे हम लोग स्थान दें। तो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात बोली उस समय, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जब तुम्हें पता नहीं कि सामने वाला है कौन, जब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, ना ही तुम उसको महसूस कर सकते हो, तो तुम कैसे स्थान दे देते हो। अब वो वाली बात है कि एक आईपीएस की कुर्सी पे मैं एक दूसरे व्यक्ति को बैठा दूं जिस जो काबिल नहीं है उसके, उस कुर्सी का दुरुपयोग किस प्रकार से होगा आप समझ सकते हो इस चीज का। उसी प्रकार से व्यक्ति जब जिस चीज के लायक नहीं है, जो प्रेत आत्मा उस चीज के लायक नहीं है, और उसको उपाधि दे दो आप, स्थान देके, पूजा पाठ का स्थान, पूजा पाठ शुरू हो गई, लंका लगा देते हैं। ऐसे ऐसी ऊर्जाएं घर को क्या पूरे गांव तक को तबाह तक कर देता है। वो इलाके को खाली करने वाली क्षमता रखती है वो शक्तियां, क्योंकि उनको मिल गया। और भूतल बातल ईवत वाले इना बोले बचन प्यारे, तो वो तो हमेशा की बात है कि वो तो हमेशा ही ऐसे बात करेंगे कि जैसे भटकाएंगे कि मैं तुम्हारा पितृ हूं, मैं तुम्हारा दादाजी हूं। तो मैं आज एक सवाल आपसे गुरुजी ये पूछना चाहता हूं कि जब ऐसा होता है तो कई लोग कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ लोग आज भी इधर इस फील्ड में भी बेवकूफ बना रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम आपके पितरों से बात करा देंगे, हम आपके
इससे वो करा देंगे, तो क्या रियल में उन पितरों को चली जाती हैं चीजें जो चीज जानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यदि आप किसी पितृ से बात कर रहे हैं या पितृ को बुला रहे हैं, तो स्थान देने की ताकत होनी चाहिए। आप किसी माध्यम से भी किसी व्यक्ति के थ्रू भी बुला रहे हैं, तो क्या वो अपना शरीर देने के लिए तैयार है? क्या वो अपना स्थान देने के लिए तैयार है? पितृ इतनी जल्दी बात नहीं करते। क्यों भैया भाई, वो हमारे नौकर थोड़ी हैं। किसी के भी पितृ इतनी जल्दी बात नहीं करते। पितरों को बुलाने का एक तरीका होता है, अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, और बहुत ही कम लोगों को आता है। जैसे हम लोग भी इन चीजों में माता रानी कृपा से देव शक्तियों के द्वारा और रिचुअल के द्वारा, शक्तियों के द्वारा आगमन करवाते हैं कि हाँ ठीक है, यदि कोई एनर्जी है तो ठीक है, हमें थोड़ा बहुत इशारा करती हैं कि हाँ कैसा क्या है, और उसका चीज का साक्ष्य लेते हैं कि ये सत्य है। इस तरह की कोई घटना या फिर इस तरह का जीवन या इस तरह का शक्ति कोई इस संसार से जा चुकी है। तो जो कह सकते हैं इस संसार से आधे में, मतलब कहते हैं कोई बीमारी से, कोई कष्ट से, कोई एक्सीडेंट से जो व्यक्ति चले जाते हैं, अब बाकी चीजों का मैं बोलूंगा नहीं तो वो मेरे को फिर लंका लगा देगा उसकी, मतलब यूट्यूब की। वो लोग भी आते हैं इन चीजों में, सभी लोग किस तरह की डेथ हुई है। तो वो जो आत्माएं होती हैं उनको फिर जब बुला के इस तरह का अनुष्ठान करके जब पूछा जाता है, तो वो क्लियर कर देती हैं कि देखिए हमारा इस चीज में रोल नहीं है। हमें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इसमें पनिशमेंट्स भी हैं, हर चीज के निर्धारित है। प्रकृति सबको देती है तो लेती भी है। ऐसा नहीं है कि ये एक माध्यम है, चक्र है, एक सिस्टमेटिक वे है चलने का तरीका। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आदमी मतलब अपने तरीके से ही चल सकता है उस प्रकृति में। सबसे बड़ी बात है, जैसे कोई भी व्यक्ति को जमीन में गाड़ दे और वो अपने आप को प्रेत आत्मा, देखो वो यदि देव रूप में जा चुका है तो वो स्थान जरूर लेने की अधिकार रखता है। और यदि वो नहीं है और छोटी मोटी आत्माएं हैं, तो सबसे पहले इस चक्र में ये भी आता है कि भैया तूने जमीन क्यों पकड़ रखी है? तूने अपने आना शरीर को मतलब बंधन से मुक्ति क्यों नहीं दी? तूने अपने ही शरीर को पकड़ के बैठा है तू। तो उस जमीन को भी वो अपनी समझ रहा है, उसकी जो जमीन का स्वामी है, जो मतलब जमीन का जो मालिक है, वो उस पे कुछ काम कराना चाहता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट उसको भी मिलती है जो जमीन के नीचे है। हमने कई बार ऐसा है ना, लोगों को अवेयर किया है और उन आत्माओं को वहां से भगाया भी कि तुम्हारा अब अस्तित्व नहीं रह गया है। तुम कोई ऐसी कोई छोटी मोटी आत्माओं का हम नहीं तरीका दे सकते कि तुमने यदि एफर्ट लगाया हो, तुमने परिश्रम किया हो, प्रकृति में अपनी ताकत का वजूद सजो के रखा है, तो तुम्हारा अधिकार है। मगर तुमने प्रकृति के लिए भी कुछ नहीं किया, किसी व्यक्ति और ऊर्जा का स्वरूप भी नहीं कुछ किया है, और तुम सिर्फ बोल रहे हो हम लेके दिखा दे, तो ऐसा नहीं होता। फिर मार के भगाना भी पड़ता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इनको भगाना कोई बड़ी बात नहीं होती। इन चीजों में दोनों चीज का स्वरूप है, आत्माओं का, शक्तियों का, जो इन चीजों में लेन देन का वो भी चलता है काम। पर शक्तियां इस तरह का काम नहीं कर सकती हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा जटिलता के रूप में आदमी को तरीके से मार देना, वो बहुत ही कम होती है, पर होती है। एक डाउट आता है इस चीज में कि जैसे कि कोई भी ऊर्जा, अगर वो इतनी शक्तिशाली कोई भी ऊर्जा होगी, प्रेत आत्मा भी है, तो उसमें इतनी क्षमता तो है कि वो हमारे पितरों की नकल कर सके। अब जो नॉर्मल हाँ, जो नहीं पहचान पाता इन चीजों को, या फिर जो उन चीजों को नहीं कर पाता, तो इनके पितरों की नकल करके जिस प्रकार से वो बताएगा कि मैं इधर बैठता था, मैं इधर उठता था, मैं ऐसे करता था, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति कंफ्यूज होके और उन्हें स्थान देने की तैयार हो जाते हैं। तो क्या व्यक्तियों को अपने आप डिसीजन लेना चाहिए, या फिर कोई बड़े व्यक्तियों के साथ डिसीजन लेना चाहिए, आपसे जैसे, या किसी और व्यक्ति से मशवरा करके ही काम करना चाहिए? नहीं देखिए, जो क्वेश्चन किया, देखिए इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आ गए। अब मैं क्लियर कहाँ से करूं? सबसे बड़ी बात है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन फंस रहे हैं। देखिए मैं सारे को तो मतलब एक देखता हूँ जहां तक मैं कवर कर सकता हूँ। क्या होता है, कोई भी स्पिरिट, मतलब कोई भी स्पिरिट का मतलब किसी तरह की कोई भी स्पिरिट, चाहे अंदर की हो, बाहर की हो, पड़ोसी हो, धड़ोसी हो, चाहे कहीं की भी लगी हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे किसी की भी द्वारा आ गई हो, वो आत्मा यदि वो ये तभी देख के आती है जब उसको पता रहता है कि मैं किसी का भी नाम लूंगा स्पिरिट का तो उसका स्वरूप यहाँ नहीं मिलेगा मुझे। चाहे वो बोलेगा मैं तुम्हारा दादा हूं, तो दादा तो मुक्ति पा चुका है तो वापस तो आएगा नहीं, तो वो नाम जरूर लेगा दादा का। फिर बोलेगा मैं फलाना देव हूं, वो भी जा चुका है, वो भी कभी भी सामने नहीं आएगा। जब सामने जो देवता नहीं आएगा तो वो तब भी उसका नाम बताएगा।
जो आत्मा इस संसार से जा चुकी है वो उनका उनका सबका नाम बताएगा। कुछ लोगों के घर में देवी देवता होते ही नहीं है तो वो उनका भी नाम बताता है कि अरे मैं तो ये हूं, मैं तो ये, उसे पता है, इसलिए वो गुमराह करेगा। आत्मा हमेशा गुमराह करने का काम करती है कि मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्यों? क्योंकि बेशक कुछ आत्माएं इस संसार से जाके तपस्या भी करते हैं, कुछ आत्माएं है ना संसार से मुक्ति भी पाती हैं, कुछ आत्माएं है ना रहते हुए भी अपने आप को है ना संसारिक रूप में नहीं आना चाहती हैं, पर वो उन सब का नाम लेके उनको बदनाम करके उनका स्वरूप ले लेता है। तो ये चीजें बहुत जटिल होती हैं कि समझाना समझना इसमें बहुत ज्यादा जटिलता आ जाती है, लोगों के जीवन खराब हो जाते हैं और लोगों की मर्यादाएं भी टूटते हुए कई लोगों को गलत तरीके से भी आसन दिला दिया जाता है। किसी भी आत्मा को और वो शरीर में आना फिर तो उसके लिए एक प्रकार का मतलब कह सकते हैं उसके शरीर के आसपास रहना एक प्रकार का, तब तो वो आत्मा शरीर में भी आ सकती है, फिर तो वो तो ले सकती है क्योंकि वो सहारा ले लेगी किसी बीमारी का, कष्ट का, दुख का, कुछ भी ले सकती है फिर तो वो, क्योंकि आपने जब अपनी ही आत्मा में उसने स्थान दे दिया, मतलब आत्मा में स्थान देने का मतलब आपने किसी पर्टिकुलर जगह दे दी, मंदिर दे दिया, टेम्पल दे दिया, जमीन दे दी, स्थान दे दिया, उसको एक पूज रहे हो आप, तो फिर तो आपने अपनी आत्मा में स्थान दे दिया उसको। आत्मा में स्थान देने का अर्थ होता है परमात्मा को समर्पण करना। और यदि आपने परमात्मा को समर्पण नहीं किया और आपने स्थान दे दिया तो याद रखिए आपके जो पूरा कुल है जो 7 पीढ़ी के आसपास होगा वो पक्का कब्जा कर सकता है, चाहे वो प्रेत क्यों नहीं हो, वो कष्ट कहीं भी जब भी जा सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है कष्ट को यहां से वहां, वहां से थर्ड पार्टी को, थर्ड से चौथी पार्टी को, तब वो दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज में मैंने देखा भी है कि हाँ, यदि आत्मा कभी भी झूठ बोल के कई लोगों की जिंदगी खराब करते हुए देखा है, पर इसमें आते हैं देवता भी आते हैं, इसमें आते हैं तो भूत प्रेत भी आते हैं अलग अलग। अब वो किस तरह की कैटेगरी की एनर्जी है, किस तरह का कैटेगरी ले रही है एनर्जी, ज्यादातर लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं है इसलिए इन चीजों में मारे जा रहे हैं। पर यदि अवेयरनेस होते हुए भी हम लोग करें क्या? क्यों? क्योंकि लोग सच को ही झूठ ठहरा रहे हैं और झूठे का कहते हैं ना बोलबाला ज्यादा होता है, ढिंढोरा पीटने का जो साउंड होता है वो ज्यादा होता है, जो साइलेंट तरीके से काम करता है उसका थोड़ा कम होता है। तो ये शक्तियां भी उसी तरह का सहारा लेती है ढिंढोरे का, परिवार में अपने आप को अस्तित्व दिखाने का। देखिए जो शांत शक्ति होगी वो मतलब साइलेंट तरीके से बोलने के माध्यम से भी काम करा लेगी, ये भैया तू जा रहा है ना, तू जा के बताते हैं, आ जाना लौट के, फिर वो भी कर देती है। तो उसमें बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों में, इसमें तरीके थोड़े सॉफ्ट हैं पर तरीके से ऊर्जाएं काम करती हैं। इसी चीजों में आते हैं कुछ कुल देवता या कुल देवी या स्थान देवता, दिक्पाल से बहुत सारे देवी देवता आते हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे देवता आते हैं जो इनके पुरखों के देवता घूमते रहते हैं, तो कभी कभी वो मुक्ति पा जाते हैं और उसी चीज का कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर उन्हीं के घर का कोई तैयार हो रहा होता है देवता, वो उसका भी सहारा लेके बैठ जाता है कि मैं वापस आ गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, जो कि उसका टाइम हो चुका है, उसका पहले वाले का जा चुका है। जब पहली बात तो वो बोलेगा नहीं इन चीजों में, शक्तियां आत्मा इतनी जल्दी बोलती हैं, यदि बोल दी तो वो करती हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का तो काम ही ये सब है। और व्यक्ति ज्यादातर इसको यही बोलता है कि मेरे शरीर में आइए। आपने कई बार देखा भी होगा कुछ लोग इसको भगत नाम से भी लोग जानते हैं, कई लोग कुछ नाम से जानते हैं, कुछ लोग अपने शरीर में बुलाते हैं, कुछ लोग ढोल ढोल मजीरा लेके और बाकी साउंड का वो लेके भी माध्यम लेते हैं। इवन आपने जम्मू और बाकी जगहों में भी ऐसी कई जगहों में देखा होगा कि देवी देवताओं को हिमाचल में इनको बुलाया जाता है, देवियों को, हाँ वो मैं मानता हूँ रिचुअल है, वो रिचुअल है। उन चीजों में तो हम भी एक टाइम पे ऐसा लगता है हम कौन सी दुनिया में चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, मतलब एक टाइम पे हम भी हिल जाते हैं कि अब भैया कोई ताकत तो आसपास चल रही है हमारे। तो उसमें भी इन चीजों में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। होता है क्या, होता है कि जब एनर्जी जब करीब आ जाती है किसी ऊर्जा के, जिस तरह से एटम और मॉलिक्यूल का जो रिएक्शंस होते हैं वो वाली कंडीशंस इधर शुरू हो जाती है, मगर वो एडजस्ट नहीं हो सकती, घुस नहीं सकती किसी में अंदर, पर उसका खुद का भी एक अपना
एटम रहता है। तो शरीर के अंदर आत्माएं इतनी जल्दी प्रवेश शक्तियां नहीं करती हैं, उसके तरीके होते हैं सब चीज के। परंतु कोई अगर मान लेता है कि मतलब मेरे अंदर कोई परेशानी आ रही है, कोई मतलब आत्मा आसपास है, कोई ऊर्जा मेरे आसपास है, अगर कोई व्यक्ति ही मान ले तो फिर क्या उस ऊर्जा का इम्पैक्ट शरीर में नहीं पड़ता? नहीं देखिए, वो तो फिर वेलकम है, मतलब किसी भी ऊर्जा को यदि कोई भी व्यक्ति उसको कंटिन्यू ध्यान लगा रहा है, कंटिन्यू उसकी पूजा कर रहा है, या फिर उसके ध्यान में रहता है, या फिर उसको है ना किसी तरीके से भी ध्यान के द्वारा वो एक प्रकार का उससे लिंक है, कनेक्ट है, और उससे काफी ज्यादा भाव उसको दे रहा है, भक्ति का बीज है, तरीका कुछ भी, पर इसमें ऊर्जाएं तो आ रही हैं। ऊर्जाएं आने का मतलब यही है, उसके अंदर वो स्थान दे रहा है आत्मा में। और आत्मा में स्थान देने का अर्थ यही होता है कि जब भी आप कोई भी आत्मा को इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेते हो तो वो फिजिकल फॉर्म में आना शुरू करने लगती है, जैसे सर हिलाना, बहुत ज्यादा इस तरह से घूमना फिरना, क्योंकि एक प्रकार का देखिए कोई भी चीज का स्वरूप दे देते हैं फिजिकल फॉर्म में, वर्ल्ड में, इस दुनिया में, पर वो फिजिकल फॉर्म उसका खुद का ही रहता है, वो उस व्यक्ति पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। इन चीजों में बहुत सारे चैलेंज आते हैं हमारे पास कि कोई भी एनर्जी को हम जब बाय पनिशमेंट देते हैं, मंत्रों के द्वारा कुछ भी ऐसा पनिशमेंट देते हैं, तो वो कहते तू मेरा बंधन छोड़, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे को मार डालूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो ये क्या होता है? वो एक प्रकार का डराना होता है हमें, क्योंकि भगवती का सहारा हम भी लेते हैं, तो हम शक्ति के द्वारा जब काम कर रहे हैं तो वो कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड का एक स्वरूप होता है, वो फॉर्म लेती है ऊर्जा, उसको मारने का, पीटने का, जो हमारे द्वारा हो रहा है काम। इसलिए कभी भी देखना, दरबार चलाने वाला व्यक्ति ज्यादातर ऊंचे में बैठता है, क्योंकि यदि आपको बैठना है तो नीचे बैठो, अन्यथा ये काम इन चीजों में नहीं होता, क्योंकि उसको पहले से बताया जा रहा है लीडर कौन है, एनर्जी का फॉर्म किसने उसको ले रखा है। आप कभी भी नीचे से बैठ के ऊपर काम नहीं कर सकते, चाहे कोई भी आदमी है। ये चीज तो कई लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों में। बहुत अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, टेक्निकल बात है, इन चीजों के बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं अपने बारे में कि इसके पीछे रहस्य क्या होते हैं। रहस्य बहुत बड़े हैं, जिस तरह की शक्ति होती है उसी तरह का उसका पद भी होती है। इसलिए ज्यादातर लोग ऊंचे से ऊंचे बैठने में कोशिश करते हैं, और नीचे वाले को, जो एनर्जी हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, इवन उसके अंदर कोई देवी का स्वरूप भी आ रहा है, तब भी वो शरणागति में रहेगी, तू आराम से रहेगी, चाहे कोई भी शक्ति है तू। और शक्तियों का फॉर्म इसी तरीके से डाउन दिखाया जाता है, जिससे कि वो अपना एक लेवल बना के रखे, कॉन्शियस तरीके से बात करे। कुछ ऊर्जाएं मर्यादित बात करती है, कुछ अनमर्यादित बात करती हैं, पर होता क्या है आखिर में, जो मर्यादा में बात नहीं करती वो भूत प्रेत पिशाच अग्नि बेताल हो जाते हैं, और जो मर्यादा में बात कर रही है तो वो यानी कि वो एक फॉर्म क्रिएट कर रही है पॉजिटिव एनर्जी का, मर्यादित रहना चाहती है, शक्ति के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसे पता है जो ऊपर बैठा है वो भी मर्यादित पहले से ही है, उसको थोड़ा एक कह सकते हैं कंडीशंस चाहिए उसको, कि वो हमें एक मतलब ताकत दे और वजूद बना दे और हमें बचा ले। तो कई लोग इसमें ऊर्जाएं भी आती हैं किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, इसका कुछ बुरा होने वाला है आप बचा लीजिए। हाँ, मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे पास माता रानी के पास बताया ना, बहुत सारे केस रहते हैं, तो बताने के लिए दिमाग में बहुत सारी चीजें भी रहती हैं। एक व्यक्ति आया था जिसका कह सकते हैं कि अपने मतलब कि जब टाइम का उसके पीछे जो ऊर्जा पड़ी थी वो उसकी पॉजिटिव पड़ी थी, पर वो व्यक्ति थोड़ा गलत था। तो जब हमने उसको मतलब फर्स्ट टाइम आया था तो हमने पहले अलर्ट कर दिया था कि हमने एनर्जी से जो कम्युनिकेशन किया, तो हम लोग बहुत अच्छे से स्माइल दिए, मैंने कहा कि ये तुम्हारी जो एनर्जी पीछे पड़ी है बहुत बहुत खतरनाक है, तुम्हें सुधरना पड़ेगा। तो कहता है कि मैं पहले से सुधरा हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ, कितना सुधरे हो हमें वो बताओ, दारू बंद करनी पड़ेगी, नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो समाज में ये चीजें चलती नहीं थी, पर वो फिर भी कर रहा था। उसके कल्चर में चीज चलनी नहीं चाहिए थी, तब भी चल रहा था। तो उसका दारू, सिगरेट पीना, दारू पीना और बाकी चीजें
कल्चर जो था उसका सब कुछ बंद करा, क्योंकि जो उसके पीछे एनर्जी थी वो बहुत ही हाई लेवल की पॉजिटिव एनर्जी थी। तो उस ऊर्जा ने हम लोगों से जो माध्यम से जो एनर्जी से कम्युनिकेशन किया, तो वो सीधा बात निकला कि हाँ ठीक है, इसको हम सुधारना चाहते हैं, पर आप बस पीछे हटना, बाकी हम देख लेंगे। मैं कहा इससे अच्छा क्या है, हम तो वैसे भी पीछे हटे, हम तो सोने में सुहागा। तो उसको हमने फिर उसको थोड़ा टाइम दिया। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत जरूरी होता है। तो उसको टाइम इतना अच्छा बीता उसका उस टाइम, तो उसके लिए हमारे लिए अच्छा था। क्यों? उसको प्रसाद मिल रहा था, पनिशमेंट्स मिल रही थी, जब भी कुछ उल्टा काम करता उसका एक्सीडेंट हो जाता, जब भी कुछ गड़बड़ करता हॉस्पिटल पहुंच जाता, कभी कुछ गड़बड़ करता, मतलब उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो मतलब सही पाथ में चलने के लिए मजबूर हो चुका था। मतलब बिल्कुल नाक की सीध में चलेगा, इशारा घोड़े की तरह, नाल की तरह ऐसे लगा दिया था कि वो होता है ना घोड़े का ऐसे देखने के लिए कि हाँ भाई फोकस इधर उधर ना हो, तो उस तरह की वो ऊर्जा ने उसकी कंडीशंस बना दी थी। वो मतलब इतना मजबूर हो चुका था उस ऊर्जा ने उसको, और शरीर में धीरे धीरे उसका समावेश भी शुरू हो चुका था कि हाँ वो थोड़ा झुलाना टाइप का, जब भी उससे कोई गलत बात करे तो एकदम क्रोध आ जाना। तो कहते यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो खुद परेशान था इन चीजों से, और करते 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 एक टाइम पे वो अपनी शुद्ध अवस्था बना ली, दिन भर है ना ध्यान में बैठा रहना, पूजा पाठ करना, तब वो सुधरा। तब उस शक्ति को भी लगा कि अब थोड़ा सुधरा है, तब वापस मेरे पास आया। कहता है कि मैं काफी आप कैसा आपको देख के लग रहा है? मैं कहा हाँ आप तो काफी बढ़िया, मतलब कि चेंजेस हैं और काफी पॉजिटिव उसमें है। कहता है कि हाँ महाराज जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ना मेरे मतलब मेरे को निचोड़ के रख दिया हो किसी ने। पूरे हाथ पांव से ऐसा लगता है कि सिर्फ जोड़ जोड़ दर्द होता है। मैं दिन भर मतलब ना खाऊं ना पानी पीऊं, दिन भर ऐसे ही रह लूं, तो मेरे अंदर ताकत रहती है, पता नहीं क्यों। और जब भी मैं कुछ ऐसी कुछ मतलब खाना पीना भी खा लूं तो ऐसा लगता है शरीर टूट रहा है। मैं कहा फिर मत खा, थोड़ा कम खा। और कहता है यदि गलती से भी मैं सोच भी लूं नॉनवेज या फिर कुछ भी, कहता है ऐसी पीड़ा मचती, कभी सर में, कभी पेट में, कभी छाती में, ऐसा लगता है जान निकाल रहा है कोई मेरी। कहता है ऐसा लगता है जान निकल जाएगी, आज ही मेरी एक्सपायरी डेट है। वो वाला किस्सा जो अंडे वाला जो देख के उसके साथ हो रहा नहीं वो था। बात अलग है, वो तो और किस्से हैं, वो तो दूसरा किस्सा है। मतलब कि वो एक और व्यक्ति था इसी तरह का, तो जैसे ही वो मतलब कि कहता है कि आज बहुत दिन से अंडा नहीं खाया, चलो आज अंडा खा ले। तो जैसे ही वो जैसे ही गाड़ी में किक मारी, उसका पेट बहुत जोर से दर्द हुआ। तो कहता है अरे यार ये दुकान लगता है कि जाने नहीं देंगे क्या। उसने पहले है ना फिर गाड़ी को किक मार के पीछे मोड़ ली, ठीक हो गया पेट। तो कहता है फिर से मोड़ लेता हूँ, फिर मोड़ ली उसने, फिर थोड़ा आगे गया, फिर पेट दुखा, कहता है अरे यार फिर से दुखा जोर से, फिर उसने गाड़ी मोड़ ली। ऐसे करते उसने 3 बार गाड़ी मोड़ी, मगर उधर तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उसे मतलब उसे सोच रहा था मैं आज अंडा खा लेता हूँ। तो इस तरह की ऊर्जाएं भी पनिशमेंट्स दे देती, वो दूसरा केस था, पर जो मैं बता रहा था वो दूसरा केस था। ऐसे कई केस बीत चुके हैं जो स्पिरिट भी व्यक्तियों को सुधारने का काम करती है, आत्माएं भी सुधारने का काम करती है। तो ऐसे हमें कई केस मिले हैं जो जीवन में जो मतलब इस तरह से काम करते करते भी कई किस्से खुलते हैं कि ऊर्जाएं भी सुधारने का काम करती हैं, और ये आती हैं 60% में से। कई लोगों को लगा होगा मजाक लग रहा होगा, पर नहीं, ये सुधारने का काम करती हैं। और ये आत्माएं उन आत्माओं में से रहती हैं जो पवित्र आत्माएं, जो व्यक्ति आज जिनके माँ बाप नहीं सुधार पा रहे, जिनको जिनको कोई भी सुधार नहीं पा रहा, वो प्रकृति उनको सुधारने के लिए निर्णय लेती है। पर वो व्यक्ति जो सुधर चुका है, वो किसके खातिर सुधरा है उसको खुद को ज्ञान नहीं, इसलिए वो अपने अंदर जीवन जीता है। पर उस जीवन को अंदर नहीं जीना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, लोगों को अंदर बांटो उस चीज का ज्ञान जो तुम्हें उस सुधरने में मिला है, क्योंकि वो तो तुम्हें सीमित है, तुम्हें सुधारा इसलिए गया था, तो तुम्हें प्रकृति के लिए जीना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के हित के लिए जीना पड़ रहा है। कई लोग तो भगवान जिनके लिए नहीं होते तो उनको कुछ कुछ बोला ही नहीं जा सकता। जिनके पास भगवान और जिनके पास आस्था और जो साइंस और विज्ञान को जोड़ के सब चीजों को लेके चल रहा है, उसके साथ तो सहयोग करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए यदि तुम्हें नहीं पता तो उसके बारे में। हर चीज का ज्ञान जरूरी थोड़ी है सबके पास हो, हनुमान जी थोड़ी है संसार में हर कोई व्यक्ति, सूर्यदेव थोड़ी है। मगर उसके प्रति उसको समर्पण करके टाइम टू टाइम आदमी को ग्रोथ और प्रकृति दोनों साथ में देनी चाहिए। विज्ञान उन्नति का ज्ञान है, जब तक उसमें उन्नति नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक नहीं मिलेगा। और उसी चीज के लिए स्पिरिट जगत का जो कम्युनिकेशन है, यदि उसमें साइंस और विज्ञानों को जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोग्रेस होती है। पर ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत आत्मा से खुल चुके हैं पर बाहर नहीं आना चाहते, छुपे हुए बैठे हुए हैं, दबे हुए बैठे हैं, पता नहीं किस चीज का कि हमें इंसान पागल। अरे पागल तो तब भी तुम हो चुके थे जब वो ऊर्जा ने तुम्हें सुधारा था, तब कहां से थे? तब कौन से तुमने सुधरा था? तुम्हें कौन सा अवार्ड मिल गया, कौन सा परमवीर चक्र मिल गया तुम्हें?
तब भी तो तुम बदनाम थे, आज कौन सा नहीं हो। ठीक है, दुनिया तो उंगली उठाने का काम करती है भैया, किस पे नहीं उठाए, भगवान राम पे, क्रिश्चियन पे, देवताओं देवी देवताओं पे, जगत के ऐसा कोई देवी देवता नहीं बचा जिसपे उंगली ना उठी। जिस तरह से भूत प्रेत शरीर में आने का स्वरूप है, उसी तरह से एक राजा था पौंड्रक, सेम चीज है, उसके पास भी सुदर्शन चक्र था, उसी पे नकली हनुमान जी भी थे, नकली सब कुछ, दुनिया नकली है उसके पास। जगत का पैरेलल वर्ल्ड उसी तरह से है, भूत प्रेत आत्माओं का हर व्यक्ति का स्वरूप में, वो भी अपने आप को वासुदेव कहता था। और जिनके पास देवी आ रही तो मैं काली हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं ये हूं, तो वो भी तो स्वरूप है उसी पौंड्रक की तरह, सेम है, इक्विवेलेंट है। उसी तरह से समझो, इस संसार में हर चीज का एक ज्ञान है, एग्जाम्पल्स हैं प्रकृति में दे रखे हैं, पर व्यक्ति उस चीज से डर के अपने अंदर ही उसको सजो के रख लेता है एक सीमित अवस्था में, कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा भैया मेरे साथ ऐसी लंका लगी थी, और मैं क्यों। कुछ लोग इन चीजों से बहुत हाई लेवल में चले जाते हैं ऊर्जा के मामले में, और एक ना एक ऊर्जा का कह सकते हैं स्किल हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रेजेंट रहता है, फिर वो देती है, गिफ्ट देती है एक प्रकार का, क्योंकि वो भी सुधरने में मदद अपनी भी लगा है ना। जिसको नहीं सुधरना तो वो तो फिर डिप्रेशन में, भगवान ना करे कुछ गड़बड़ कर, तक तो वो भी है काम। पर नहीं, उसने भी तो अपना समर्थन दिया, अपना टाइम ड्यूरेशन अपने जीवन का, तो उसे गिफ्ट मिलता है। अब वो उस गिफ्ट को साइलेंटली एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हो गया बिल्कुल। उसे वो लाइफ अच्छी लग रही है, जो कि पहले व्यभिचार में जी रहा था, गंदगी में जी रहा था, एकदम सुअर वाली जिंदगी जी रहा था, मगर उसे आज भगवती की कृपा से आज कितना सुंदर जीवन मिल गया। पर उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने आप को दबा के रख देता है, और वो दबाना ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि आप उन स्पेशल लोगों में से ये कह सकते हैं हो, और ये इसमें जात धर्म नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति तैयार रहता है, इसमें किसी तरह का भी व्यक्ति कोई इंक्लूड नहीं है, हर धर्म से हर जात में से आता है, क्योंकि प्रकृति का न्याय आत्मा से जुड़ा हुआ है, व्यक्तियों के स्वभाव से चरित्र से नहीं जुड़ा है, आत्माओं ने जुड़ा है प्रकृति को इंसानों के साथ। वो आपकी हर गलती माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए जुड़ती हैं। पर गलती आप जानबूझ के करेंगे और करते रहेंगे, एक टाइम पे वही पनिशमेंट तुम्हें वो दे देगी, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो उस तरह की पनिशमेंट देती है ना, आत्मा काफी थर्रा जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीजें हमने काफी ज्यादा इन चीजों में गहराई में काम किया, तो हमने कई एग्जांपल दिए। अभी जैसे कि हम लोग ने देखा कि इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ऊर्जाओं का ये एक्चुअल में मानसिक है या फिर शारीरिक है। तो हम लोग ने मानसिक विषय में जाना कि हाँ, इसमें मानसिक भी है और शारीरिक भी है, कि व्यक्तियों के अंदर जो बताते हैं कि हमारे अंदर ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे केसेस दरबार में देखने को मिलते हैं जहां पे कन्याएं अपने सर हिला रही हैं, वो कर रही हैं। तो गुरुजी, मैं एक छोटा सा सवाल ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि एक्चुअल में माता काली जो माँ भगवती हैं, जो संसार में पुंज स्वरूप में मानी जाती हैं, उनका स्वरूप कौन धारण कर सकता है? देखिए, हर व्यक्ति के जो ऊर्जाओं का स्वरूप, पांच तत्व की ताकतें हर स्वरूप में घुसी हुई है। जैसे कह सकते हैं कि प्रेत आत्माओं के स्वरूप में भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, हनुमान जी स्वामी के स्वरूप में भी काली, दुर्गा, बाकी सब शक्तियां, जैसे भैरव, उनके भी होते हैं। जैसे हर ग्राम के ग्राम देवता, स्थान देवता, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, ये सब रहते हैं, उसी तरह से हर ऊर्जा का भी प्रतिबिंब होता है, उनके पांच पांच शक्तियों का विभाजन होता है। उसी तरीके से काली का स्वरूप भी हर ऊर्जा का स्वरूप में काली होती है। तो वो काली का स्वरूप सबसे कॉमन है, सबसे साधारण और सबसे करीब का है, जिसमें योगिनियां भी सबसे करीब की हैं। जिस तरह से हर ग्राम के एक ग्राम देवता, स्थान दिक्पाल, क्षेत्रपाल, नाग देवता, ये सब तो नॉर्मल है हर ग्राम। और अपने भारतवर्ष में ग्राम कितने हैं? लाखों हैं, करोड़ों हैं। तो क्या देवी देवता क्या एक है? ये देखिए, वो डिबेट है। अब भाई शास्त्रों में जिसको घुसना है घुसो, हम तो जो हमने एक्सपीरियंस किया है लाइफ का प्रैक्टिकल, उसमें बात कर रहे हैं। भाई तुम अपने तथ्य थोप नहीं सकते, हमारा हमने जो काम किया उस पर हम अमल है।
अब कहने के लिए तो 33 कोटि देवता होते हैं, जिसमें से बताया कि 12 उसमें से वसु। वसु, गंधर्व और ये सब होते हैं। इनकी टोटल गिनती बता दी 33। नहीं देखिए, वो 33 वो अपनी ना 33 की गणना रखे हैं, हमारे लिए 33 करोड़ को देवी देवता भी बहुत है, हमें बहुत 33 संतुष्ट है। करोड़ देवी देवता, बिल्कुल। अगर गिनती किया जाए, हिंदुस्तान में इतने ग्राम है और हर ग्राम के अपने अपने ग्राम देवता सभी होते हैं, भैरव होते हैं, हनुमान जी स्वामी होती, काली होती हैं, सबके होते हैं, सब जगह मिलेंगे। और सबके अलग अलग मिलेंगे। और सबके जिस तरह से आपने साउथ में चले जाओ तो आपने एक मूवी भी देखी होगी, मंजुली के देव जो होते हैं उनके, पंजुली देव, सॉरी। पंजुली देवी तो वो भी एक स्थान के देवता है। देवता और क्षेत्रपाल के रूप में भी। इसी तरह के अब देवता की गणना गिनती जाए तो हमारे इधर तो वैसे भी सांस नहीं है उतने, मतलब कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों में चल रहे ग्राम तो हम मानते ही है कि ग्रामों में ये 5-6 देवता तो कंटिन्यू मिल ही जाते हैं। वहां पे ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, उसमें और बाकी सब लोग मिल जाते हैं। 5 देवता तो मिनिमम मिलते हैं। उसके अलावा अगर जंगलों में चले जाओ, हिंदुस्तान में कितने जंगल हैं, और उन सभी जंगलों में कहीं ना कहीं कोई ना हैं। कोई देखिए हमें तो आए दिन माता रानी के पास यदि जंगल भी जाते हैं तो ऊर्जा वैसे ही दिखाई दे जाती है कि हाँ भगवती की ऊर्जा किसी के स्वरूप में बैठी है। उसी तरह से कॉमन जो आती है ऊर्जाएं, जैसे हर ग्राम की एक काली जरूर होती है, उसी तरह से जिनके घरों में ऊर्जाओं का प्रतिबिंब बहुत ज्यादा है तो वो भी एक काली का स्वरूप का क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, और ये होती भी है। जिस तरीके से शरीर में फिर उसी चीज का आना और उसी तरह का भाव देना कि हाँ काली आ गई, देवी आ गई, शक्ति आ गई, देखिए ये उन्हीं का स्वरूप बन जाता है फिर धीरे धीरे। इसमें कोई भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि महाशक्ति, देखिए जिसका अंत नहीं पता, जिसका कहते हैं शक्ति का 100 मुखों से वर्णन नहीं पता, जिसका कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना कितना भी ज्ञान अर्जित करके शून्य के बराबर है, ब्रह्मांड की समस्त ताकतों का लेके भी ताकत शून्य है, जीरो है उनके सामने। ऐसी शक्ति के सामने कौन टिक सकता, जिसका अंधकार का कहते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है, वो अंधकार के स्वरूप में महाकाली है। बताइए कितने यूनिवर्स उस अंधकार में घुसे हुए हैं, ब्रह्मांड घुसे हुए हैं, कितनी अर्थ घुसी हुई है, कितने सूर्य घुसे हुए हैं, वो अंधकार के स्वरूप में शक्ति स्वयं बैठी है। क्या किसका किस मुंह से बात कर रहे हैं कि देवी इन खैर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे टुटपुंजियों के लोगों को क्या ऐसे देवियान लोगों तो हो गया भैया, कुछ नहीं होता ये सब भाव का खेल है। शक्ति साथ में रह सकती है, ये मैं स्वीकार करता हूं। शक्तियों का भाव रह सकता है, जीवन भर उस भक्ति भाव में रहते हैं जिस तरह से उन्होंने भक्ति की थी। भक्ति का असली यही है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी पहले देवी आती थी इसी तरीके से शरीर में, पर उन्होंने उस चीज का अध्ययन किया, उस चीज को भगवती को माना और आगे भी चलते रहे, भगवती के अंदर ही लीन रहे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो ये सब उनमें समा गई। तो समाना जरूरी है। आप भक्ति का स्वरूप साक्षात है, शरीर नहीं है, माइंड नहीं है। माइंड क्रिएशन कर रहा है, बस उसको तप लगाना है। व्यक्ति उतना तप करना ही नहीं चाहता। व्यक्ति को तो शॉर्टकट आ रहा है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, मद आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। भाई 90% लोग यही कर रहे हैं ना। आज सर हिल रहा है, सामने वाले का भी हिल रहा है, जो ज्यादा तेज हिलाएगा वही आगे जीते जाएगा। बस कोई तो अपनी पहचान तक, मर्द से औरत बन गया, अपनी पहचान तक खत्म कर दी। कौन सी देवी कहती है कि अपनी पहचान खत्म करके शक्ति का आवाहन करो? ऐसी कौन सी शक्ति कहती है कि मेरा आवाहन मतलब करने के लिए जो इंसान अपनी स्वेच्छा से सब कुछ खत्म करके समर्पण कर दे, वो अलग चीज है। वो फिर आत्मलीन कर दे कि हाँ मैं भगवती की शरण में हूं। उस आडंबर में ना जाए, जुल्फे लगा के, लिपस्टिक लगा के सब दिखा रहा है कि हाँ भैया मैं देवी का। वो देवी का नहीं है, वो नौटंकी का भक्त है, वो आस्था का भक्त नहीं है, वो सोशल मीडिया का भक्त है। सोशल मीडिया में इस तरह से कृत्य करके ये नहीं शो करना चाहिए हम देवी के भक्त हो रहे हैं। देवी का भक्त होना इतना, देखिए क्या कोई भी व्यक्ति का देवी का भक्त नहीं है? हर व्यक्ति देवी का भक्त है।
जो आस्था परमात्मा की पूजा करते हैं, जो नवरात्र रख रहा है, शक्ति रख रहा है, अपने भाव से तो वो अपनी तरफ से बहुत कर रहा है। और इन नौटंकी लोगों के चक्कर में अपना स्वरूप खो रहा है इंसान, व्यक्ति। क्यों? क्योंकि भाई ये नौटंकी देख के कि भैया ये ज्यादा भक्त है, लग लगे वो नौटंकी कर रहा था। देखिए, नौटंकी वाला भक्त नहीं होता है। क्या उसकी मौत नहीं आएगी? क्या वो सांस नहीं लेता? क्या वो दुनिया से उठ के चलता है? क्या है? वो अपनी बातों से सिर्फ लोगों को डरा सकता है, कुछ भी ऐसे कृत्य करके उल्टे सीधे। कभी मांस चढ़ा दिए, कभी लहू चढ़ा दिए, कभी कुछ कर रहा है सोशल मीडिया में। जानवरों को, जो इंसान किसी को मारने की ताकत रखता है तो उसे जीवित करने की ताकत रखे, तब मानेंगे हाँ भाई वो ठीक है। नहीं तो मारने की ताकत नहीं रखनी चाहिए। वो भी एक किसी की जीव की भी बलि दे रहे हो, वो भी किसी का बच्चा है, बिना पैदा हुआ नहीं आया। वो जो पैदा नहीं हुआ उसको मारो ना। यहां तक कि वृक्ष भी है ना, धरती से पैदा हो रहा है, तो उसे भी मारने का अधिकार नहीं होता। तो मारने का अधिकार किसको है? तुम्हें खुद का है तो मार के दिखाओ ना, अपनी शीश चढ़ा के दिखाओ, तब मानेंगे कि हाँ देवी की बात। जो भी चढ़ाना है अपना चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा अधिकार तुम में है, और हकीकत में तुम्हारा अधिकार तुम में भी नहीं है। आत्मा में है। आत्मा का अधिकार तुम में है। आत्मा का अधिकार सिर्फ खुद में होता है, बाकी किसी चीज में अधिकार इस संसार में है ही नहीं। न चमड़े का, न सांस। नहीं तो सांस वो करके दिखाओ, जो तुम्हारी सांस दुनिया ले रही है, दूसरे की सांस तुम ले रहे हो। अधिकार दिखाओ फिर कि मेरी ये सांस है, सिर्फ मैं लूंगा। ये अधिकार दिखा दो, मैं जिस दिन मान जाऊंगा कि भैया तुम्हारी सांस कोई ना ले। ये अधिकार है ही नहीं। पंच तत्व का स्वरूप है, उसी में मिल जाएगा। तो कौन कह सकता है कि ये सब चीजें देवी देवताओं का स्वरूप आता है? कहाँ आता है भैया, कहाँ? ये नौटंकी क्यों चल रही है? ये सब भ्रमित करने वाली चीजें। हम लोग जो काम कर रहे हैं, इन चीजों में सत्य का रास्ता दिखा रहे हैं, अद्भुत है। हाँ, पर इस चीज का यूज और मिसयूज दोनों हो रहा है। कुछ लोग देवी का सहारा लेके काम नहीं करना चाहते, कुछ लोग देवी देवताओं का सहारा लेके मतलब कहते हैं अपना लेवल। कुछ लड़कियां आती हैं कि पहले अपनी माँ को देखा, फिर काम करते हुए देखा, अरे उनको काम काम करना पड़ रहा है, ये चीजें, तो वो हम भी सहारा ले लेते हैं, हमारी भी देवी आ गई, हमारी देवी आ गई। तो ऐसा भी होता है, नौटंकी के चक्कर में अपनी बात मनवाने के लिए देवियों को सहारा भी लेते हैं लोग। बहुत कुछ चल रहा है इधर। खैर, हम तो इन चीजों में जुझे हुए हैं, तो खैर बहुत हाई लेवल का गेम चल रहा है। और इन चीजों से बाहर मैं ये बोलूंगा लोगों को आना चाहिए। और हकीकत में ये एक दिन का टॉपिक नहीं है जो खत्म होने वाला। बहुत बहुत ज्यादा रहस्य घुसे हुए हैं लोगों के। किस तरीके से माइंड वॉश किए जा रहे हैं इन चीजों के मामले में, आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे ज्यादा जो पीड़ा पा रहे हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मगर जो अपने मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्या उनके देवी देवता भी कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या स्थान के देवता भी कन्वर्ट हो रहे हैं? तो कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि अपनी जमीन छोड़ो, फिर सब कुछ छोड़ो, कन्वर्ट हो ना, अच्छे से कन्वर्ट हो जाओ, विदेश में बसो। ये होता है कन्वर्ट। ये नहीं कि तुम जमीन में उसी में रह रहे हो, उसी का पी रहे हो, उसी का खा रहे थे। तुम्हारे वही वाला था, मैं पड़ोसी के बाप को बाप मानूंगा, क्या मतलब है? पैसों के लिए अगर यही चीज करनी है तो फिर बाद में तुम्हारे को पैसा तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे जो देवी देवता तुम्हारी लंका लगाएंगे पीछे से। शक्तियां, उसका क्या मतलब? मतलब कि आत्माएं, या क्या अपने जो पुरखे थे तो उनको कन्वर्ट करके दिखाओ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने पुरखों को, अपनी उनकी जो ब्लड जो था, कहते हैं उन्हीं के द्वारा तो तुम बह रहे हो। मतलब ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर जो ब्लड आ रहा है, तो उसको बदल के दिखाओ ना। पहले पूरा ब्लड करके दिखाओ। दूसरे का जिस धर्म में जा रहे हो उसका पूरा, अपने शरीर में पूरा एक एक बूंद बदल के दिखाओ। हम मान लेंगे तुम व्यक्ति हो बहुत श्रेष्ठ। ऐसे करके दिखाओ ना, अपना पूरा बॉडी का मास चेंज करके दिखाओ। तुम्हारी सिर्फ पता है, हर चीज चेंज हो सकती है, सिर्फ मानसिकता को छोड़। ऊपर वाले ने तुम्हें पैदा करते समय सोच समझ के नहीं पैदा किया होगा कि तुम्हें हिंदू बनाना है, मुस्लिम बनाना है, सिख बनाना है या ईसाई बनाना है। फिर तुम क्यों होते, तुम कौन होते हो अपने आप को बदलने वाले? हु आर यू टू डिसाइड कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है? अरे आपको इतना किस्मत अच्छी है कि तुम अपने किसी भी, चाहे मान किसी भी धर्म में गए हो, मैं नहीं कहता हूं कि मुसलमान में रहो या हिंदू में,
कोई ऐसा कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये बताओ, अगर आप सनातनी हो तो गर्व करो, आप नहीं, मुस्लिम देखिए, हो तो गर्व करो। हम आत्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, आत्मा मतलब कि इस चीज में नहीं आती जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसमें नहीं आती। पर आत्मा का स्वरूप हम ये बोल रहे हैं कि चेंज, जिस तरह से चेंज कम है, हम लोग बात कर रहे हैं। जिस तरह से जमीन का खेल, मतलब हम लोग ऊर्जाओं में बात कर रहे हैं, आत्माओं की बात कर रहे हैं। तो स्थान देवता, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, काली, दुर्गा जो वक्त कैसे शरीर में आ सकती है, तो वो कन्वर्ट कैसे हो सकती है फिर? हमें ये नहीं समझ में आ रहा। हम तो उसी स्पिरिट का, ये कह सकते हैं, ये सब जगह घूम रही है, हिंदुओं में, मुस्लिम में, क्रिश्चियंस में। हम तो कॉमन बात कर रहे हैं, पर लोग इससे हटके कैसे बात कर रहे हैं? हम तो प्रॉब्लम्स की कॉमन बात कर रहे हैं। क्या भूत प्रेत की समस्या क्या सिर्फ सनातन में है? सनातन में सबसे ज्यादा भूत प्रेत की समस्या होते हुए भी उसको चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? तांत्रिक का नाम दे दिया जाता है, अघोरियों का नाम दे दिया जाता है। जो सनातन में काम कर रहा है वो सब गलत तरीके से दे दिया जाता है। जो सही आदमी काम कर रहे हैं तब भी। और इस चीज में बाकी जो जगहों में काम कर रहे हैं उन्हें देखो किस तरह से पदवी दी जा रही है, डिग्री दी जा रही है। प्रीस्ट, वो खैर वो सब छोड़, वो तो मतलब इशारा है, उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुके हैं, नहीं, ये बात उड़ तो रहे सही हैं है। हवा में। सही बात है, ये हर जगह पे है और हर जगह पे अलग अलग नाम पे है। अब तुम कुछ रिसर्च कर सकते हो, बहुत समझदार हो आप लोग। और आज का जो सेशन था हमने खत्म किया, और कल हम फिर से, यदि कुछ ऐसा नहीं, हाँ हमारे अब काफी ज्यादा टूर भी होते हैं, तो हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर भी रहते हैं। लोगों की समस्या सुलझाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम जब भी 2-3 दिन के लिए गायब हो जाओ तो समझ जाइए। तो हमारे विजिट्स रहते हैं, लोग हमें बुलाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ रहे हैं आजकल के दिनों में, जिसका हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, चाहे वो जमीन से हो, परिवार से हो। पर कम्युनिकेशन आत्माओं का व्यक्तियों के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग सही में इस चीज की रिक्वायरमेंट रखते हैं और उनकी समस्या का समाधान हो पाए, क्योंकि सत्य के साथ चलने वाले बहुत कम हैं। सो जय जय शक्ति, शक्ति, जय जय श्री श्री राम। राम।